और मूसा अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज़ करने के लिए आई मलकुल मौत। मूसा ने पूछा कैसे आए हो? का रूह निकालने। मारा एक मुक्का, फरिश्ते ही को मुक्का मारा। रोते हुए पहुंच गए मलकुल मौत अल्लाह के पास। क्या हुआ? रूह निकालने गए, मूसा ने मुक्का मारा। अल्लाह ने कहा मूसा से पूछो कितने साल जिंदा रहोगे? बोलो, जाओ उनकी ख्वाहिश पूरी करो। तो आए दोबारा। अब क्यों आए हो? का अल्लाह ने पूछा है कि बताओ कितने दिन ज़िंदगी चाहते हो? 1 साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल, 100 साल, 200 साल, 500 साल, 1000 साल? का फिर का उसके बाद फिर भी मरना है। मौत तो आनी है। बाकी रहने वाली ज़ात तो सिर्फ अल्लाह की है, उसके अलावा किसी को बाकी नहीं रहना है। मरना है। का जब मरना ही है तो अभी निकाल ले, भागो। कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका जुल जलाली वल इकराम। रोए ज़मीन पर जितनी चीज़ें देख रहे हो सब की सब फना होंगी, बाकी रहने वाला चेहरा तो सिर्फ तेरे रब का है। एहसास पैदा करिए। पहला एहसास ये कि हम कोई जुर्म करके भाग नहीं सकते। दूसरा एहसास ये कि आप जो भी कर रहे हैं वो रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्ड। कुछ दिनों पहले टीवी वाला हमें कितना दिखा रहा था, रिकॉर्ड है उसके पास। ये अलग बात है कि तोड़ मरोड़ कर तकरीर बंगाल की दिखा रहा है, भीड़ हैदराबाद की दिखा रहा है। अगर ऐसा न करें तो इनकी टीआरपी नहीं चलेगी और इनको हराम की हड्डियां नहीं मिलेंगी। ये तो इंटरनेशनल कुत्ते होते हैं और ये इंटरनेशनल हड्डी देखते हैं। जो ज़्यादा हड्डी फेंकता है उसी का गांठते हैं। अब किसी चैनल का नाम नहीं लूँगा ना, वरना वो केस कर देगा मेरे ऊपर। एक आम बात कह दी मैंने। और उस हड्डी का मज़ा इनको बहुत लगता है। कभी कभी 3-4 साल पुरानी तकरीर को भी आज की तकरीर में जोड़ कर दिखाते हैं। और ये तुम लोग हंस रहे हो ना, तुम लोग भी गलत करते हो। एक काम, ये मीडिया वाले, मेरी तकरीर 3-4 दिन पहले तक वसीम रिजवी के ख़िलाफ़ हुई भी नहीं थी। मैं बोला भी नहीं था, मैं अपने घर पे था। और मीडिया वाला यही यूट्यूब चैनल, यूट्यूबर ही दिखला रहे थे मौलाना जर्जीस की नई तकरीर वसीम रिजवी के खिलाफ। मैं चौंक गया। मैंने कहा, मेरी बीवी बोलती है ये क्या बात, अब तो आप घर पे हैं, अब तो बोले ही नहीं। ये कह रहा कि नई तकरीर, और दिखा रहा है। ये है इस्लामी काम करने वाले, दीन के नाम पे काम कर रहे हैं और तकरीर 3-4 साल पुरानी डाल रहे हैं उसको नई कहकर। कितने अफसोस की बात है। पैसे कमाने के बहुत तरीके हैं, फिर दीन को मत बेचो। फिर बहुत से रास्ते हैं। सच्चाई के रास्ते पे चलो, इंशाअल्लाह बरकत होगी। और अल्लाह उसके लिए रास्ते हमवार करता है। ये नसीहत। तो आप देखिए, रिकॉर्ड है उसके पास, मेरा आपके पास रिकॉर्ड है। जर्जीस साहब झूठ नहीं बोल सकते कि मैं ऐसा नहीं बोला। जो चीज बोल चुके हैं वो है। तो जब मेरी जबान से निकले हुए जुमलों को आप कैच कर सकते हो, रिकॉर्ड कर सकते हो, मैं इनकार नहीं कर सकता, तो अल्लाह ताला हम जो भी इस दुनिया में कर रहे हैं उसके फरिश्ते रिकॉर्ड कर लेते हैं। हम क़यामत के दिन इनकार नहीं कर सकते। अल-यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम। आज हम तुम्हारे मुंह पर मोहर लगा देंगे। बड़बड़ बड़बड़ बड़ कर रहे हो ना, तब मुंह में ताला लगा देंगे, जबान बंद। व तुकल्लिमुना अयदीहिम, तुम्हारे हाथ गवाही देंगे। ये बोलेंगे हमसे कि अल्लाह मैंने कितने हराम काम किए हैं। ये हाथ बताएगा कितनी शराब की बोतलें पी हैं, कितनी जुआ खेला है, कितनी रिश्वत का माल पकड़ा है, दूसरों की माँ बहन बेटियों को कितना इस हाथ से पकड़कर इस्तेमाल किया है। ये हाथ गवाही देगा, पैर गवाही देगा, कहाँ कहाँ गए, क्या क्या किए। तशहदु अर्जुलु,
तुम्हारे पैर गवाही देंगे, बोलेंगे जो तुमने किया। कोई चीज छिप नहीं सकती, रिकॉर्ड है, मौजूद है उसके पास। तो याद रखिए, इस चीज का एहसास अपने अंदर पैदा कीजिए। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, ओ मेरे बंदो जिन और इंसानों, मैंने जिन्नों को और इंसानों को सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। इबादत के लिए हम आए। इबादत किसे कहते हैं? मैंने कहा था ना कि आज कुछ बातें आपको ऐसी बताएंगे, आपको पसंद आएगी। इबादत, चार चीजें समझ लीजिए। एक होता है अब्द, सब मादा एक ही है। एक होता है अब्द, एक होता है आबिद, एक होता है माबूद, और एक होता है इबादत। एक ही चीज से बना है सब। हम और आप कौन हैं? अब्द, बंदे। किसके? अल्लाह के। और अल्लाह की रजामंदी के लिए जो काम किया जाता है वो क्या कहलाता है? इबादत। हम कौन हैं? अब्द। अब नमाज पढ़ी जा रही है, रोजा रखा जा रहा, अल्लाह को खुश करने के लिए जो काम किया जा रहा वो क्या हुई? इबादत। अब नमाज पढ़ने वाला, रोजा रखने वाला कौन हुआ? इबादत करने वाला कौन हुआ? आबिद। और ये इबादत किसके लिए की जा रही है? अल्लाह के लिए। वो कौन हुआ? माबूद। अब्द, बंदा। इबादत, बंदगी। आबिद, बंदगी करने वाला। जो चीज की जा रही है वो इबादत, और जिसके लिए की जा रही है वो माबूद। अच्छी तरह समझ गए होंगे। चार चीजों को समझ लीजिए। हम और आप सब हैं बंदे, अब्द। और जो बंदगी करते हैं, करने वाला आबिद। जो की जा रही है वो इबादत, जिसके लिए की जा रही है वो है माबूद। और वही हमारा मालिक है। और अब्द के माना होते हैं गुलाम। हम हैं गुलाम। अब एक चीज और मैं आपको समझाऊंगा। एक होता है नौकर और एक होता है गुलाम। एक होता है मुलाजिम और एक होता है गुलाम। हम किसी सरकारी स्कूल में या सरकारी ऑफिस में, हमारी सरकारी नौकरी है, तो हम कौन हैं? सर्वेंट। हम कौन हैं? नौकर। लेकिन गुलाम नहीं है। अल्लाह ने हमें अपना नौकर नहीं कहा है, अल्लाह ने हमें अपना गुलाम कहा है। हम अल्लाह के नौकर नहीं है। नौकर क्या होता है? नौकरी की एक लिमिट होती है। मसलन स्कूल में हम मुलाजिम हैं या मदरसे में हम पढ़ा रहे हैं, हमारी ड्यूटी 8 से 12, तो 8 से 12 तक हम आपके मुकल्लफ हैं। हम पढ़ाएंगे बच्चों को, और आपने हमें बच्चों को पढ़ाने के लिए रखा है। अगर आप हमसे पानी मंगाएंगे हम ला के नहीं देंगे, आप हमसे घंटा बजवाएंगे हम नहीं बजाएंगे, क्योंकि हमने जो नौकरी आपकी की है वो पढ़ाने की है, चपरासी की नहीं की है। और जिसने चपरासी की नौकरी की वो पढ़ाएगा नहीं, वो घंटी बजाएगा, पानी लाएगा, आपकी सेवा करेगा। और जैसी 12 बजे छुट्टी हुई हम आज़ाद हो गए। अब आप हमसे 12 के बाद 1 बजे 2 बजे हमसे काम नहीं ले सकते हो, क्योंकि उसकी तनख्वाह हमें नहीं दे रहे हैं। आप 8 से 12 तक हमसे काम ले सकते हो, जो आपके सिस्टम है, जो आपके रूल है। इसको क्या कहते हैं? नौकरी करना। नौकरी का पीरियड होता है 8 से 12, 9 से 5, 10 से 6। हमने इतनी देर की, उसके बाद हम फ्री। लेकिन गुलाम का कोई टाइम टेबल नहीं होता है। अरब के अंदर लोगों को ख़रीदा जाता था, बच्चों को ख़रीदा जाता था, मर्दों को और औरतों को ख़रीदा जाता था। जिन लोगों को, मर्दों को ख़रीदा जाता था उनको कहा जाता था गुलाम, और जिन लड़कियों को ख़रीदा जाता था उनको कहा जाता था लौंडी। जब हमने पैसे देकर ख़रीद लिया है, रकम देकर ख़रीद लिया है, तो तुम मेरे नौकर नहीं हो, मेरे गुलाम हो।
हम दिन में भी तुमसे काम करा सकते हैं और रात में भी अगर हमें किसी काम की ज़रूरत पड़ेगी तो रात में हम उठाएंगे और तुमसे काम करवाएंगे, क्योंकि तुम मेरे नौकर नहीं हो, मेरे ग़ुलाम हो। तो नौकरी और ग़ुलामी में फ़र्क समझा? हम अल्लाह के कौन हैं? ग़ुलाम। अल्लाह ने नौकर नहीं कहा। वो सुबह फजर की नमाज में उठने को कहेगा तो हमें उठना पड़ेगा, क्योंकि हम उसके ग़ुलाम हैं। वो आधी रात में अहलाए कलिमतुल्लाह के लिए अगर हमें लड़ने की जरूरत पड़ जाए और उसका हुक्म हो कि निकलो मेरी राह में और जिहाद करो, तो हमें आधी रात में भी निकलना पड़ेगा, क्योंकि हम उसके गुलाम हैं। यहां से एक दूसरा नुक्ता मैं बता रहा हूं कि जो लोग फजर में सोते रहते हैं, इशा में सोते रहते हैं, रात में कभी उठकर अल्लाह की इबादत नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन को अपना मालिक और अपने आप को अल्लाह का गुलाम नहीं समझ रहे। और अल्लाह ने अपने गुलामों की, अपने बंदों की पहचान बताई। व इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौनन व इज़ा खातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना अस्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्ना अज़ाबहा काना गरामा इन्नहा साअत मुस्तक़र्रन व मुक़ामा। ये पहचान है गुलामों की। और हमारे रहमान के सच्चे बंदे, रहमान के सच्चे गुलाम तो वो हैं यमशूना अलल अर्दि हौनन, जो जमीन पर जब चलते हैं, अपने घर से जब निकलते हैं तो आजिज़ी के साथ, सुकून के साथ उनकी रफ्तार में मतानत होती है, संजीदगी होती है। रिया नहीं, तकब्बुर नहीं, दिखावा नहीं, घमंड नहीं होता। वो जमीन पर आजिज़ी के साथ चलते। वइज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून, रास्ते में जब जाहिल उनसे मिल जाते हैं, रास्ते में जब जाहिलों से साबिक़ा पड़ता है और जाहिल जब उनसे मुखातब होते हैं तो ये उनके मुंह नहीं लगते। क़ालू सलामा, अस्सलामु अलैकुम कहकर निकल जाते हैं। अच्छा, जाहिलों के मुंह लगकर कुछ मिलेगा? अब रास्ते में जा रहे हैं, ऐसे गुजर रहे हैं, हम अपने घर की तरफ जा रहे हैं, मस्जिद से निकले हो, घर की तरफ जा रहे हैं, रास्ते में चाय की दुकान पड़ी, जाहिल बैठे हुए हैं, चाय पी रहे हैं। उन्होंने देखा मौलाना जर्जी साहब जा रहे हैं। मौलाना, हाँ जी, इधर आओ। वहाँ बैठे, हाँ, एक मसला बता दो। भाई तेरे बाप का नौकर है वो, रास्ते में जाते हुए देखा तो तुझे मसला याद आ गया। अगर तुझे मसला पूछना ही था उस आलिम से तो उसके घर जाता, तू प्यासा था कुएं के पास जाता, या वो मस्जिद में नमाज पढ़ाने जाते तो मस्जिद में नमाज के बाद मसला पूछता। मौलाना नजर आ गए तो तुझे मसला याद आ गया। ये जाहिल है। चाय की होटल पर मौलाना को देखता है, बैठ कर बोला, हे मौलाना इधर आओ। 100 रुपए मदरसे में चंदा दे दिया तो तुम्हारे बाप का गुलाम हो गया वो मौलवी। जाहिलों से मुंह, इसीलिए कहा उनके मुंह लगना ही नहीं है। बहस करोगे तुम हार जाओगे, मौलवी जर्जीस साहब हार जाओगे तुम। जाहिलों से कोई जीत नहीं पाता है। अब बताओ कि मौलाना साहब ने मसला पूछा ऐसी, अच्छा बताओ आसमान में कितने सितारे हैं? तो इसका सीधा साधा जवाब था अनगिनत, बेशुमार, बहुत से, बस ये जवाब था। एक जाहिल बीच में बोल पड़ा कि 5 लाख। अब आप उससे बहस करोगे? अब जर्जी साहब उससे पूछ रहे हैं 5 लाख, सबूत दो, 5 लाख कहाँ, बताओ कैसे? तो कहता नहीं मानते हो? नहीं हम तो नहीं मानते। तो गिन के आओ, मेरी बात गलत निकले तो फिर हमें गोली मार देना। जाओ गिन के आओ, 5 लाख निकलेंगे। अब कौन बहस करे उससे? अब इसका क्या जवाब है? ये होते हैं जाहिलों की बकवास। तो अल्लाह ताला ने कहा कि बकवास करो ही मत। वइज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून, जब जाहिल तुमसे मुखातब होने लगे सड़कों पर, रोड पर या कहीं भी, तो अच्छा मुझे काम है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलाम कहो और आगे बढ़ जाओ।
दुआ सलाम में कमी मत करो, वरना ये कहेगा ये मौलवी कैसा सलाम तक नहीं कर रहा है, कितना बड़ा मौलवी बना फिरता है, सलाम का जवाब भी नहीं दे रहा। इसलिए कहा कि सलाम कहो गुजर जाओ, कालू सलामा। और क्या कहा, ये मेरे नेक बंदे हैं, ये मेरे सच्चे बंदे हैं, ये मेरे सच्चे गुलाम हैं। वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़यामा, गुलामी की दूसरी मिसाल, मेरी गुलामी का हक उसी वक्त अदा होगा, तुम्हें मैं अपना गुलाम उसी वक्त मानूंगा जब तुम्हारी रातें मेरे नेक बंदों की, मेरे सच्चे गुलामों की रातें लंबे लंबे कयाम और लंबे लंबे सजदों में गुजरती हैं। वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़यामा, जिनकी रातें सजदे और कयाम में गुजरती हैं। बात है यबीतों के माना रात गुजारना। वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम, जो अपने रब के लिए रात गुजारते हैं इस हाल में कि वो सजदे में होते और कयाम में होते हैं, उनकी रातें सजदे और कयाम में गुजरती हैं। जो अल्लाह के नेक बंदे हैं, मुसलमान हैं, वो गुलाम उसी वक्त कहलाएंगे जब उनकी रातें सजदों में और कयाम में, तहज्जुद में, इशा की नमाज में गुजरेंगी, फजर में वो उठेंगे, तहज्जुद की नमाज के पाबंद होंगे, अल्लाह के लिए वो लंबे लंबे कयाम और लंबी लंबी रातें जागेंगे और वो कयाम करेंगे, इबादत करेंगे, लंबी लंबी दुआएं मांगेंगे। दुआ मांगने को किसी ने मना नहीं किया है। दुआ मांगने का सही तरीका यही है कि रात की तारीकी में उठिए, वुजू बनाइए, 2 रकात नफिल नमाज पढ़िए और अपने हाथों को उठाकर मांगिए जितना मांगना हो, जो मांगना हो, जो प्रॉब्लम्स है तुम्हें, जितनी लंबी दुआ मांगना है, जितना रोना है रोइए, गिड़गिड़ाइए। ये है दुआ मांगने का तरीका। ये कोई दुआ है आजकल? इमाम साहब ने कहा सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, सुभानअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आमीन, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद, हो गई दुआ। और जिस मौलाना ने ऐसा नहीं किया, मस्जिद का मुतवल्ली सिगरेटी कहता भाग, दुआ नहीं मांगेगा, तुझे मस्जिद से निकाला जा रहा है। ये दुआ का मजाक है यार। हमारी बेटी जवान है, हमें अच्छा लड़का चाहिए, उसके लिए दुआ मांग रहे, अल्लाह मेरी बेटी के लिए निकाह की आसानी पैदा फरमाते, अल्लाह दीनदार लड़का था फरमा दे। लेकिन इमाम साहब तो दूसरी दुआ मांग रहे हैं। इमाम साहब कह रहे हैं अल्लाह मेरी बीवी घर छोड़ के भाग गई, मुझे दूसरी नेक बीवी दिलवा दे, और आप कह रहे हैं आमीन। इमाम साहब कह रहे हैं अल्लाह मस्जिद के मुतवल्ली को अच्छी तौफीक दे, आप कह रहे हैं आमीन। इमाम साहब कह रहे हैं अल्लाह मेरी बेटी की शादी करवा दे, मेरी बेटी के लिए रिश्ता, आप कह रहे हैं आमीन। फायदा तो सारा मौलवी को हो रहा है, तुम्हें क्या हो रहा है भाई? वो इमाम साहब अपनी दुआ कर रहे हैं और आप आमीन आमीन कह रहे हैं, फायदा तो उसका, तुमने अपने लिए क्या मांगा उस मौलवी के पीछे? तुम तो आमीन आमीन कह रहे हो, दुआ तो सब वो मांग रहा है, आप पीछे आमीन आमीन कह रहे हो। आपकी अपनी दुआएं कहां गई? आपके भाई को कैंसर हो चुका है, आपका भाई सिलीगुड़ी में इलाज करा रहा है, आपका भाई बॉम्बे टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में एडमिट है, आप उसके लिए दुआ करना चाहते हैं, मौलवी कर ही नहीं रहा है, आप कह रहे हैं आमीन आमीन आमीन। फायदा तो मौलवी का, आपका क्या हो रहा है? दुआ तो वो होती है जो तन्हाई में और अकेले में अपने आप को फकीर बनाकर दाता के सामने, देने वाले के सामने गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा कर मांगी जाए, और ये तसव्वुर किया जाए कि हमसे बड़ा फकीर कोई नहीं है और उससे बड़ा दानी कोई नहीं है, उससे बड़ा देने वाला, उससे बड़ा हिबा करने वाला, उससे बड़ा नवाजने वाला कोई नहीं है। ये अकीदा होना चाहिए और उसके बाद दुआ करना चाहिए। दुआएं तो ऐसी मांगी गई कि हम सोच नहीं सकते। खौला बिनते सालबा है, जिसके शौहर ने जिनसे जिहार कर लिया और अपने ऊपर उनको अपनी मां की तरह हराम कर लिया, अंते अलैया कज़हरे उम्मी, आज के बाद तो मुझ पर मेरी मां की पीठ की तरह हो चुकी है, हराम है, आज के बाद मैं तुझे हाथ नहीं लगाऊंगा। जब कोई शख्स अपनी बीवी को ये जुमले बोल दे कि भाग चल हट, आज के बाद मैं तुझे छूऊंगा नहीं, क्या समझती है तू? है मैं मान ली है क्या? क्या समझती है तू अपने आप को? चल भाग, आज के बाद तू मुझ पर हराम है, भाग। अगर ये जुमले बोल दे तो फिर उसको अपनी बीवी बनाने के लिए बहुत पापड़ बेलना पड़ेंगे।
ये कोई मामूली जुमले नहीं है। तलाक नहीं हुई, लेकिन आप उससे अब मिल भी नहीं सकते हो जब तक कि एक जुर्माना अदा ना कर दो। अब जुर्माना क्या है वो सुनिए। खौला बिनते सालबा के शौहर ने जब अपने बीवी को गुस्से में कह दिया, अंते अलैया का ज़हरी उम्मी, तू मुझ पर मेरी माँ की तरह हराम। बाद में एहसास हुआ, गुस्सा जब ख़त्म हुआ, बीवी ये मैंने क्या कह दिया। कहा अब क्या होगा, बच्चे हैं छोटे छोटे, अब क्या होगा। कि जाओ अल्लाह के रसूल के पास, कोई रास्ता निकाले। अल्लाह के नबी के पास भी कोई रास्ता नहीं है। हाय वो लड़ रही है, झगड़ रही है, बहस कर रही है। अरे अल्लाह के रसूल, मेरे हस्बैंड ने, मेरे शौहर ने तलाक थोड़ी दी है, मुझे जिहार किया है, कोई रास्ता निकालिए। अल्लाह के नबी कहते नहीं, अब वो तुम्हें छू नहीं सकते, तुम उनके लिए हराम हो चुकी हो, दूर रहो। कहा अल्लाह के नबी, मेरे बच्चों का क्या होगा। कहा कुछ नहीं, तुम उनके पास नहीं जा सकती, तुम उनके लिए हराम हो चुकी हो। उसने जिद की, अल्लाह के नबी ने उसको अपने घर से बाहर कर दिया। खौला, तुम्हारे लिए मेरे पास कोई रास्ता नहीं, सारे रास्ते तुम्हारे लिए बंद हो चुके हैं, अब तुम कभी भी अपने शौहर से नहीं मिल सकती हो, जाओ। अल्लाह की इस नेक बंदी ने क्या किया, जैसी वो अल्लाह के नबी के घर से निकलती है, हुजरे आयशा से निकलती है, जैसी अल्लाह के नबी के घर से निकलती है, सामने मस्जिद पड़ती है, ये मस्जिद के अंदर दाखिल हो जाती है, वुजू बनाती है, 2 रकात नफिल नमाज पढ़ती है, और नमाज पढ़ने के बाद फिर ये दुआ करने लगती है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्री वस्सलाह, ईमानो वालो, जब तुम्हारे ऊपर कोई मुसीबत आया करे तो सब्र और नमाज के जरिए अल्लाह से मदद मांगा करो। ये जानती थी कुरान की आयत, इसको मालूम था कि जब परेशानी आए और सारे दरवाजे बंद हो जाएं तो सब्र के जरिए और नमाज के जरिए अल्लाह से मदद मांगी जाए। तो क्यों नहीं मस्जिद में जाए। मस्जिद के अंदर जाती है, वुजू बनाती है, 2 रकात नमाज पढ़ती है, रफा यदैहा इलस्समा, और दोनों हाथों को आसमान की तरफ बुलंद कर लेती है और अल्लाह से दुआ करने लगती है। इलाहुल आलमीन, सारे दरवाजे बंद हो गए तो क्या हुआ, तेरी चौखट तो खुली है, तेरा दरवाजा तो खुला है, तेरा घर तो खुला है। आय अल्लाह, मेरे शौहर ने मुझसे जिहार कर लिया, मैं रास्ता निकालने के लिए नबी के पास आई, तेरे नबी की चौखट भी बंद मिली, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के पास भी कोई रास्ता नहीं है, लेकिन आय अल्लाह, मैं मोहम्मद की चौखट से नाउम्मीद होकर आई हूँ, लेकिन उस चौखट पर आई हूँ जिस चौखट के बाद किसी और चौखट पे नहीं जाया जाता है, और यहाँ से खाली हाथ लौटाया भी नहीं जाता है। आए मेरे परवरदिगार, आए मेरे अल्लाह, मेरे और मेरे शौहर के लिए कोई रास्ता निकाल दे, मेरे और मेरे हस्बैंड के लिए कोई रास्ता निकाल दे। कुरान जब वो अल्लाह से फरियाद कर रही थी, कुरान उस बात को रिकॉर्ड करता है, क़द समिअ अल्लाहु क़ौलल्लती तुजादिलुका फ़ी ज़ौजिहा। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने उस औरत की गुफ्तगू को सुन लिया, उस औरत की दुआ को सुन लिया। तुजादिलुका फ़ी ज़ौजिहा, जो थोड़ी देर पहले आपसे बहस कर रही थी अपने हस्बैंड के बारे में, लड़ रही थी आपसे अपने हस्बैंड के बारे में, और कह रही थी रास्ता निकालो, आपने उसके लिए कोई रास्ता नहीं निकाला। फिर वो यहाँ से गई और मस्जिद के अंदर चली गई, वह तश्तकी इलल्लाह, और उसने अपनी गुजारिश, अपनी अपील, अपनी रिक्वेस्ट, अपनी गुजारिश उसने अल्लाह के दरबार में पेश की है। देखो, वो अल्लाह से भी फरियाद कर रही है, अल्लाह ने उसकी फरियाद को सुन लिया है, अल्लाह ने उसकी तौबा को कबूल कर लिया है। जानते हो अल्लाह का दरवाज़ा कौन सा दरवाज़ा है? जहां मोहम्मद का दरवाज़ा बंद हो चुका, वहां अल्लाह का दरवाज़ा खुलता है। तुम पीरों की, वलियों की बात कर सकते हो, बहुत आसान है। तुम कह सकते हो इन चौखटों से बेटा और बेटी मिलता, बहुत आसान है, लेकिन खौला को उस चौखट से मिला है जहां मोहम्मद की चौखट भी बंद हो चुकी थी, जहां मोहम्मद रसूलुल्लाह के दरवाजे भी बंद हो चुके थे, जहां रसूलुल्लाह ने भी मना कर दिया
दिया था कि मेरे पास तेरे लिए कोई रास्ता नहीं है, तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके लिए रास्ता निकाला है। जिसके लिए मोहम्मद के पास भी कोई रास्ता ना हो, उसके लिए रास्ता अल्लाह के पास है। इसलिए हुक्म दिया अल्लाह के रसूल ने, इज़ा सअलता फस्अलिल्लाह, जब सवाल करो तो अल्लाह से सवाल करो, जब मदद मांगो इज़स्तअनता फस्तईन बिल्लाह, और जब मदद मांगो तो एक अल्लाह से मदद मांगो। ये है तौहीद की जान, ये है तौहीद की रूह, जो हमारी और आपकी समझ में नहीं आती। आपके यहाँ का एक पीर है, पीरज़ादा के नाम से मशहूर है। बदकिस्मती से इस वक्त 26 सीटों पे चुनाव भी लड़ रहा है, किस्मत को आजमा भी रहा है। उसका कलेजा देखिए और दिल गुर्दा देखिए कितना बड़ा है कि उसने अपने एक स्टेज पर कितना ख़राब फतवा दिया है। उसने कहा कि अपने पीर की इजाज़त के बग़ैर तो आप नफिल नमाज भी नहीं पढ़ सकते हो, तो वोट कैसे दोगे किसी और को? ज़ाती मफाद के लिए शरीयत के किसी मसले को गलत बता देना, ये तुम्हें मुबारक हो, क्योंकि तुम्हारी नज़र में शरीयत की कोई इज्जत ही नहीं और रसूलुल्लाह का कोई मकाम ही नहीं। तुम तो स्टेज पर बैठो और जो मुंह से निकाल दो बस वही है काफ़ी है तुम्हारे लिए। किस हदीस में आया है कि नफिल नमाज पढ़ने के लिए पीर से इजाज़त लेना पड़ेगी? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इजाज़त दे चुके कि नफिल अल्लाह से करीब करती है इंसान को, जिसका दिल चाहे पढ़े